आज मैं बताने वाला हूँ रियलिटी के सबसे खतरनाक, सबसे डरावने चैप्टर के बारे में, क्वांटम एंटेंगलमेंट। और वो भी एक ऐसे न्यू तरीके से जो कि आज से पहले नहीं सुना होगा, इवन वीडियो में भी जो देख रहे हैं। मेरे ख्याल से सबसे पहले मुझे सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि मैं काफी समय लगा दिया ये चैप्टर 5 तक पहुंचने में। बीच में काफी ज्यादा गैप आ गया था। बट मैं ट्राई करूंगा कि आज वाला जो सेशन है, जो हमारा फाइनल सेशन ऑफ दिस सीरीज, शॉर्ट सीरीज, वो एक बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा मजेदार हो सबके लिए। ठीक है, याद रह जाएगा ये चीज जो तुम्हें मैं आज बताने वाला हूँ। एक्चुअल रियलिटी के बारे में बताने वाला हूँ कि व्हाट इज रियलिटी। और घबराना मत, बस थोड़ा सा साथ रखना। और ओवर थिंकिंग के लिए 4-5 महीने का सामान देके जाने वाला हूँ, जो देख रहे वीडियो में और जो तुम लोग यहाँ पे मेरे दिल के छोटे छोटे टुकड़े बैठे हो, वो सब भी। वैसे कई कई बार मैं सोचता हूँ तुम लोग हो तो 11वीं 12वीं में, और मजे लेने के लिए तुम सेशन लेने के लिए आ जाते हो, तो सारी चीजें समझ तो आती है ना पक्का। हाँ, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में। अब घबराना नहीं है कि मैं बोर्ड के सामने खड़ा हूं हमेशा की तरह। अब मेरे को भी थोड़ा सा गैप आ गया चैप्टर 5 के बीच में, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें मैं दोबारा बोल रहा हूँ या पहले बोल चुका हूँ। बोर्ड के सामने खड़े होने का मतलब ये है कि मुझे बस लिखना पसंद है साथ साथ, बोलने के साथ साथ, तो इसलिए बस मैं इसके सामने खड़ा हूँ। वरना हम किसी पार्क में बैठ के भी बातें कर सकते थे। सो क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब होता है, जो यूजुअली हमने सुना भी हुआ है, कि अगर मैंने दो पार्टिकल लिए, उनको एंटेंगल कर दिया। साधारण भाषा में, अगर दो फोटोन्स लिए, लाइट के पार्टिकल्स, उनको किसी तरीके से इंटरेक्ट करा दिया, आफ्टर आफ्टर इंटरेक्शन दे गेट एंटेंगल्ड। उनके बीच में कोई न्यू ही रिलेशन टाइप बन जाता है, उनके बीच में न्यू ही कनेक्शन बन जाता है, और वो एंटेंगल्ड हो जाते हैं। अब तुम उन दो फोटोन्स को कितनी भी दूर ले जाओ, कितने भी यूनिवर्स के दो कॉर्नर में लेके चले जाओ, दे विल स्टिल बी एंटेंगल्ड। एक पे कोई एक्सपेरिमेंट करोगे तो दूसरे पे भी उसका इफेक्ट होगा। अब मेरे मेरे दिमाग में एक एग्जांपल है, वो तुमने करण अर्जुन मूवी देखी होगी ना, उसमें एक एक घूसा मारो और दूसरे को भी पता लगता है कि भाई उनके मार रहे हैं पास्ट में। या वो जुड़वा मूवी में एक भाई के मुक्का मारो, दूसरे को पता लग जाता है। वैसे ही यहां पे भी है कि अगर एक फोटोन पे कुछ चेंज करोगे, दूसरे पे भी इंस्टेंटली इंस्टेंटली उस पे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। कैसे हो सकता है? अगर मैं यूनिवर्स में, मान लो एक को यहां रखो, एक को मैंने रखा एंड्रोमेडा गैलेक्सी में, भाई लाइट को जाने में भी कितने साल लग जाते हैं। मैं तो इंस्टेंट बोल रहा हूँ। यहां पे एक फोटोन पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, दूसरे पे इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा। क्या इसका मतलब है कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत हो गई? आइंस्टाइन ने तो बताया था ना कि स्पीड लिमिट होती है हमारे यूनिवर्स में, व्हिच इज स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ अप्रोक्सीमेटली। तो क्या आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी गलत है? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। ये एंटेंगलमेंट इज नॉट अबाउट सेंडिंग सिग्नल्स फास्टर देन लाइट। हम एंटेंगलमेंट का यूज नहीं कर पाएंगे सिग्नल्स को भेजने के लिए, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए, इस तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। तो क्या इसका यूज है क्वांटम कंप्यूटिंग में? वो मैं आगे बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में, जब क्वांटम कंप्यूटिंग की सीरीज आएगी। बट इस लेक्चर के लिए मैं ये बताना चाहूंगा, क्वांटम एंटेंगलमेंट को समझने का एक न्यू तरीका। आई एम एज्यूमिंग मेरे साथ रहते हो और वीडियो में भी जो देख रहे हैं, अगर मुझे पहले से मेरे साथ जुड़े हो, फॉलो कर रखा है, तो तुम लोगों को क्वांटम एंटेंगलमेंट तो पता होगा। तो मैं वो बोर नहीं करने वाला हूँ इससे ज्यादा। स्पीड ऑफ लाइट बैरियर को नहीं ब्रेक करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक फोटोन है, मान लो मेरे घर पे, फोटोन नंबर 1, और एक फोटोन है एंड्रोमेडा गैलेक्सी पे, मेरी किसी दोस्त वीना के पास। मैंने सोचा 5 लेक्चर बीत गए, वीना को भी तो लाना ही चाहिए डिस्कशन में। वो रहती है एंड्रोमेडा गैलेक्सी में फॉर एग्जांपल, मैं रहता हूं यहाँ पे मिल्की वे में, छोटे से ग्रह पे उसके। तो मेरे पास एक फोटोन, उसके पास एक फोटोन। अब ध्यान से समझना, अगर मान लो हमारे फोटोन्स आपस में एंटेंगल्ड थे, हमने कोई इंटरेक्शन कराई, कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसके कारण वो दो फोटोन्स एंटेंगल्ड हो गए आपस में, कोई कोई इनविजिबल सी थ्रेड बंध गई, कोई होती नहीं, धागा नहीं होता कोई, बट कोई इनविजिबल सी थ्रेड बंध गई उनके बीच में, कि उनको कितना भी दूर भेज दो, एक पे इफेक्ट करेंगे, दूसरे पे फर्क पड़ जाएगा। दे आर को रिलेटेड। ध्यान से वर्ड याद रखना, दे आर को रिलेटेड। अब ध्यान से देखो, मैंने एक फोटोन पे कुछ चेंज किया, मैंने इस पे कोई एक्सपेरिमेंट किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहां कोई किया एक्सपेरिमेंट, यहां पे इंस्टेंट चेंज आ गया। लेकिन मुझे कैसे पता कि ये जो राजन वाला है, इस पे मैंने एक्सपेरिमेंट किया, उसको मैं देख सकता हूं। अगर मान लो दो फोटोन है, अगर एक की पोलराइजेशन यहां पे हॉरिजॉन्टल आई है,
फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह समझते हैं इनको। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे समझी है ना कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे आ रही है और मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके परपेंडिकुलर ऐसे जा रही है तो ये होती है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पढ़ा हुआ ना ये सब। उसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोलराइजेशन भी होती है। तो ऐसा मान के चलो कि अगर हम हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने जब मेजर किया तो हॉरिजॉन्टल था, यहां पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, डिपेंडिंग ऑन किस तरीके से एंटेंगल्ड है। मान लो इनकी स्टेट ऐसे एंटेंगल्ड है कि मैंने यहां पे हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड स्टेट में अगर किसी फोटोन को देखा तो यहां भी हॉरिजॉन्टल दिखेगा। लेकिन मुझे कैसे पता यार? मुझे पता करने के लिए कि वीना के पास भी हॉरिजॉन्टल है, यहां तक सिग्नल भेजना होगा, फिर वो सिग्नल वापस आना होगा, या फिर वीना को मुझे सिग्नल भेजना होगा। लेकिन कोई भी सिग्नल नहीं ट्रैवल कर सकता फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो आ तो गई स्पीड लिमिट, है ना, है ना, है ना। उस एंटेंगलमेंट में क्या हुआ आई हैव नो आइडिया, बट वो इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफर है वो नहीं हो सकता फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। मैं कह रहा हूं, मेरी फिजिक्स जो इक्वेशंस कह रही है कि यहां अगर हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन है, यहां भी हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन होंगी मैथमेटिकली। लेकिन अगर मुझे चेक करना है तो मुझे उसी स्पीड लिमिट को मद्दे नजर रखते हुए चीजों को देखना होगा। हमारे यूनिवर्स में अगर मुझे पता करना है कि एंड्रोमेडा में है, एंड्रोमेडा में जो वीना है उसका हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन है, सिग्नल भेजो, और सिग्नल ट्रेवल नहीं कर सकता फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट, है ना। इसलिए स्पीड लिमिट बैरियर जो है वो ऐसा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब फोटोन में हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन या वर्टिकल पोलराइजेशन में ज्यादा डीप जाएंगे तो मजा नहीं आएगा। मैं इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल लेता हूं। अब इलेक्ट्रॉन का या स्पिन अप हो सकता है या डाउन हो सकता है। मैं एक ऐसी क्वांटम स्टेट के बारे में बात करना चाह रहा हूं कुछ इस तरीके से, 1/√2 दोनों अप होंगे या फिर दोनों डाउन होंगे। ये है एंटेंगल्ड स्टेट। इस स्टेट को मैं दो पार्ट में ब्रेक करके नहीं लिख पाऊंगा। अब सोचो, 50% प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का स्पिन अप मिलेगा। जो दो पार्टिकल्स है, जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, उनका दोनों का स्पिन अप मिलेगा। 50% प्रोबेबिलिटी है दोनों का डाउन मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता एक अप एक डाउन, एंटेंगल्ड स्टेट ही ऐसी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था वैसे इसके बारे में कि ये जो आगे लिखा होता है नंबर, दिस गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दिस इवेंट। बताई थी ना ये बात? ठीक है, तो यहां से हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, मतलब 50% ये, इसका स्क्वायर करेंगे 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, जिसकी प्रोबेबिलिटी जिसका परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 50%। ऐसे यहाँ भी 50%। लेकिन सारी बातें ठीक है, हमें ना आंसर नहीं मिल पा रहा। मैं थोड़ा रिलेशनल क्वांटम मैकेनिक्स पे आने से पहले मैं कुछ और बताना चाहूंगा, जैसे कैसे रिजॉल्व करती हैं बाकी की थ्योरीज। जैसे मैं भी कुछ समय पहले पेपर पढ़ रहा था, ER=EPR। बहुत अच्छा पेपर है। एक साइड बता रही है कि एक साइड बताती है वॉर्म होल्स के बारे में, एक साइड बताती है क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में। ये दो चीजों को इक्वल क्यों रखा हुआ? पहली बात, ये पेपर है लियोनार्ड सस्किंड और एक और साइंटिस्ट हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं उनका नाम नहीं याद कर पा रहा हूं एट द मोमेंट, बट वो भी बहुत बेहतरीन फिजिसिस्ट हैं। वेरिटेशियम के अगर वीडियो देखते हो तो यूट्यूब चैनल एक वेरिटेशियम, अगर कोई नहीं जानता है तो उनकी वीडियो में काफी बार फीचर हुए हैं वो, मतलब काफी बार मैंने देखा है उनको। तो वो और लेनर्ड सस्किन ने मिलकर एक पेपर पब्लिश किया 2013 या 12 में समथिंग, और उन्होंने बताया कि ये जो क्वांटम एंटेंगलमेंट है ना, ऐसे बिहेव करते, ऐसे ऐसे वर्क करते। देखना, मान लो मेरे पास है एक इलेक्ट्रॉन, इसी में से एक इलेक्ट्रॉन एंटेंगल, और एक वही वीना के पास एंड्रोमेडा गैलेक्सी में। हमारे पास नहीं, लेकिन कुछ माइक्रोस्कोपिक वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास उसका एक्सेस नहीं है, लेकिन क्वांटम पार्टिकल्स के पास उनका एक्सेस होता है कि वो क्वांटम जो वर्म होल्स होते हैं, जिन्हें हम माइक्रोस्कोपिक वर्म होल्स बोल रहे हैं, उनके थ्रू सिग्नल ट्रांसफर, उनके थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन तक। अब वर्म होल्स क्या होते हैं? साधारण भाषा में ऐसे समझो, हमारे स्पेस टाइम के अंदर कुछ शॉर्टकट्स जो एक पॉइंट ऑफ स्पेस टाइम को दूसरे पॉइंट ऑफ स्पेस टाइम से जोड़ दें, ऐसे समझो। इसका एग्जांपल तुम लोगों ने शायद देखा भी होगा ना। अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में, अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है तो एक तरीका है ये डायरेक्ट चले जाओ, और दूसरा शॉर्टकट क्या? इसको ही बेंड कर दो। भाई यहां पे ना पेज फोल्ड करने की बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है स्पेस टाइम को बेंड करने की, उसको फोल्ड करने की। बड़ी डरावनी बात है। एक बार ना जरा आराम से, जब तुम
आराम से बेड पे बैठ के सोने वाले हो ना, जब तुम ऊपर की दीवार देख रहे होंगे या पंखा देख रहे होंगे, जरूर सोचना इस बात को। अपने आसपास का ये जो स्पेस टाइम है, ये जो एम्प्टी स्पेस है, इसको बेंड करने की बात हो रही है भाई। सोच के तो देखो कितनी ज्यादा डरावनी, कितनी ज्यादा मुझे तो इंटरेस्टिंग लगती है, बट ठीक है, कईयों के लिए बहुत डरावनी हो सकती है। उसको कैसे बेंड करें, एक एक जगह वो ब्लैक होल है जो कि पूरे के पूरे स्पेस टाइम को उधेड़ के रख देता है, उसमें गड्ढा कर देता है, और दूसरी तरफ ये वर्म होल्स, स्पेस टाइम की बेंडिंग, शॉर्टकट्स इन स्पेस टाइम। इन्होंने बताया कि ये जो शॉर्टकट्स इन स्पेस टाइम है और जो क्वांटम एंटेंगलमेंट है, ये कोई बहुत सेपरेटेड चीज नहीं है, दे आर कोरिलेटेड, दे हैव कनेक्शंस। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन जो एंटेंगल्ड हैं, उनके पास एक्सेस है माइक्रोस्कोपिक वर्म होल्स का, जिसके कारण से वो इंफॉर्मेशन एक से दूसरे में ट्रांसफर कर सकते हैं। जस्ट थ्योरी, क्योंकि वर्म होल्स जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती है एट द मोमेंट, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इसका। कई सारे लोग, कई सारे क्वांटम कंप्यूटिंग साइंटिस्ट क्लेम कर देते कि हमने बना लिया भाई वर्म होल, हमने। अरे भाई, उसको सिमुलेशन कहते हैं, मतलब न्यूज में फैलाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने खुद की कंट्री बना ली है और सामने वाला अटैक ना कर दे, तो मैं क्या करूं? मैं झूठी न्यूज भी तो फैलाऊंगा ना, कि मैंने न्यूक्लियर पावर बना दी है भाई, हवा बना दी मैंने बहुत ज्यादा, मैंने न्यूक्लियर पावर बना दी है, हम ना बॉर्डर पे लगा दी न्यूक्लियर पावर, हम कभी भी उड़ा सकते हैं। अब सामने वाला थोड़ा तो घबराएगा ना, हालांकि उसको पता है वो बुद्धू है सामने वाला, लेकिन थोड़ा तो वो घबराएगा। मेरे सामने जो भी बैठा है, उसको थोड़ी सी तो ऐसा होगा कि यार इसके पास सच्ची में न्यूक्लियर पावर, फिर इसके पास हाइड्रोजन बॉम्ब भी हुआ, फिर वो डर जाएगा थोड़ा सा। वैसे ही होता है, ऐसे न्यूज फैलाई जाती है, बट ठीक है। तो ये हमारे पास है एक थ्योरेटिकल आइडिया, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। अगर मैथमेटिकली देखोगे, पेपर रीड करना चाहो, बस ये लिख देना ER इक्वल टू EPR बाय लेनार्ड सस्किन, पेपर आ जाएगा, इजीली उसको रीड कर सकते हो। ठीक, थोड़ा टेक्निकल है, बट कर सकते हो। ये एक तरीका था इस एंटेंगलमेंट को एक्सप्लेन करने का, बट स्टिल ये कोई हाइपोथेटिकल से चीज डाल दी इसमें, विच इज वर्म होल्स। तो अब क्या करें? तो हम आना चाहेंगे इस रिलेशनल क्वांटम मैकेनिक्स की तरफ। अब ये रिलेशनल क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। रिलेशनल क्वांटम मैकेनिक्स, रिलेशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कहती है कि अगर हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज इंटरेक्ट करती, वो इंटरैक्शंस के कारण से प्रॉपर्टीज इमर्ज होती है। मैं पिछले वीडियोस को एक बार दोबारा से याद दिलाना चाहूंगा। क्वांटम सुपरपोजिशन के बारे में मैंने बताया था लास्ट टाइम, है ना। क्वांटम सुपरपोजिशन का मतलब होता है, या फिर ये हमारे यूनिवर्स को ऐसे डिस्क्राइब करती है कि कुछ भी एग्जिस्ट करता ही नहीं है जब तक कोई इंटरेक्शन ना हो। अगर एक एटम के अंदर मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, जब तक मैं मेजरमेंट ना कर लूं, जब तक मैं इंटरेक्ट ना कर लूं, मेरी इंटरेक्शन के बाद वो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, उसके पास कुछ एनर्जी होती है आफ्टर माय इंटरेक्शन विद दैट एटम। एवरीथिंग इज आफ्टर इंटरेक्शन, एवरीथिंग इज रिलेटिव। इस चीज का बस ध्यान रखना होगा, सारी चीजें रिलेटिव हैं, एक दूसरे के रिलेशन में एग्जिस्ट करती हैं। एंड सिमिलरली दिस क्वांटम एंटेंगलमेंट ऑल्सो। अगर हमारे पास कभी भी दो इलेक्ट्रॉन्स हैं फॉर एग्जांपल, मुझे कैसे पता लगेगा कि एंटेंगलमेंट क्या होता है? कैसे एक पार्टिकल पे कुछ करो तो दूसरे पार्टिकल के बारे में भी पता लग जाता? क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस इंटरप्रिटेशन, अगर मान लो कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई एनर्जी कंजर्व है फॉर एग्जांपल, या फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, या फिर मोमेंटम कंजर्व है, ये सारी बातें सुनी होंगी ना, मोमेंटम कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह। किसी भी सिस्टम में अगर कंजर्व है तो वो सिस्टम एंटेंगल्ड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दो इलेक्ट्रॉन्स का कंबाइंड स्पिन 0 है। अगर मैं पूछने के लिए जाऊं कि व्हाट इज द स्पिन ऑफ फर्स्ट पार्टिकल रिलेटिव टू मी, इट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन तुम कहोगे भाई साहब, भैया अभी तो आप बता रहे थे यार कि अभी तो आपने बताया था ना कि चीजें एग्जिस्ट करती है रिलेटिव टू समथिंग, अब क्यों आप कह रहे हो कि मेरे रिस्पेक्ट में भी स्पिन नहीं एग्जिस्ट कर रहा? अब सुनो, यही बात है मैजिक। ये जो क्वांटम एंटेंगलमेंट है ना, ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड चीज है, और हमारे यूनिवर्स में सबसे फंडामेंटल ये चीज है। यही वेब ऑफ रियलिटी बनाता है। जैसे वो एक मकड़ी होती है, एक वेब बना लेती है ना, वैसा ही वेब ऑफ रियलिटीज क्वांटम एंटेंगलमेंट की वजह से ही आती है। अब होता क्या है कि अगर कभी भी मेरे सामने दो इलेक्ट्रॉन्स पड़े, वीडियो वाले भी है ना, ध्यान से समझना, मेरे सामने दो इलेक्ट्रॉन्स पड़े, अब वो दो इलेक्ट्रॉन्स
अगर एंटेंगल्ड नहीं है तो मैं इसके बारे में सब कुछ पता कर सकता हूं बाय इंटरेक्टिंग विद इट। मैं इसके बारे में सब कुछ पता कर सकता हूं बाय इंटरेक्टिंग विद इट। लेकिन अगर मैंने किसी तरीके से इन्हें एंटेंगल्ड कर दिया, अब ध्यान से समझना, मैंने जैसे ही इन्हें एंटेंगल्ड करा, मैं फर्स्ट के बारे में सब कुछ जान जाऊंगा, सेकंड के बारे में सब कुछ जान सकता हूं मैथमेटिकली फॉर एग्जांपल, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो कि मैं नहीं जान सकता, क्योंकि वो इनके पास अब एक कंबाइंड सिंगल स्टेट आ चुकी है। कहने का मतलब ऐसा कुछ है, अगर मेरे पास एक कंबाइंड फर्स्ट वाले का सेकंड वाले का वेव फंक्शन है, दैट इज नॉट इक्वल टू इंडिविजुअल। ऐसा कुछ मैं उसको अलग अलग करके नहीं लिख पाऊंगा दिस टाइम। एक के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, दूसरे के बारे में बट नॉट कंबाइंड। ये ही अब होगा क्या इससे, इससे सॉल्यूशन कैसे मिला एंटेंगलमेंट का, एंटेंगलमेंट को कैसे समझ सकते हैं। तो पहली बात हमें यह समझ आई कि एंटेंगलमेंट का मतलब होता है आफ्टर इंटरेक्शन दे हैव कंबाइंड और सिंगल स्टेट। ऐसे अगर 3 या 4 या 1000 या पूरे के पूरे ट्रिलियंस बिलियंस जितने भी हो सकते हैं, सारे के सारे पार्टिकल इंटरेक्ट किए तो वह एंटेंगल्ड हो जाएंगे, वेब ऑफ रियलिटी बन जाएगी। प्रॉपर्टीज तब तक एग्जिस्ट नहीं करेंगी जब तक एक तीसरा इंसान, अगर 2 पार्टिकल की बात करूं, 2 पार्टिकल एंटेंगल्ड हैं, तो तीसरे इंसान को जाना होगा, इंटरेक्ट करना होगा एक के साथ, तो मुझे एक के बारे में चीजें पता लग जाएंगी, मैंने दूसरे को कुछ नहीं किया। अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पहला और ये दूसरा, मैं पहले के पास गया, मैंने इसके बारे में कुछ बातें पता करी, जैसे मैंने इंटरेक्ट किया इसके बारे में कुछ बातें पता लग गई, मैंने दूसरे को कुछ भी नहीं किया और उसको हुआ भी कुछ नहीं। इट इज स्टिल अननोन टू मी एट द मोमेंट। अभी ध्यान से समझना, मुझे नहीं पता अभी इसके बारे में, मैंने जैसे ही इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, मेरे को इसकी स्टेट पता लगी, क्योंकि इनकी सिंगल स्टेट थी, आपस में एक को रिलेटेड थी। हालांकि मैंने इसके बारे में कुछ नहीं, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, फिर भी मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन पता लग जाएगी उस सिंगल स्टेट की वजह से। ऐसे ही अगर 3 पार्टिकल कंबाइंड कर दूं तो तीनों एंटेंगल्ड हो जाएंगे, मैं एक पे एक्सपेरिमेंट करूंगा, बाकी के बारे में मुझे पता लग जाएगा, हालांकि मैं उस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को एक कंबाइंड स्टेट पता लग गई है। जैसे ही मैं इंटरेक्ट करूंगा, पहले जैसे ही मैंने इसके साथ इंटरेक्ट किया, अब जो स्टेट है वो अपडेट हो जाएगी, अब एक न्यू रेलिवेंट स्टेट बन जाएगी, बट स्टिल आई कैन नो मेनी थिंग्स अबाउट दिस विदाउट इंटरेक्टिंग विद दिस। इसी के कारण से अब ये फैक्ट जो है, जो मेरे लिए एक फैक्ट बन चुका, अब वो एक उसको एब्सोल्यूट तो नहीं बोल पाएंगे, बट वो एक सॉलिड चीज बन गई है, जिसके कारण हमारा ये न्यूटोनियन यूनिवर्स या ये मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है जैसा अभी दिख रहा है। आफ्टर इंटरेक्शन, if I am not interacting with anything, properties of a particle or a system does not exist. Everything is relative. Even facts are relative. और चीजें इमर्ज होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं मेरे इंटरेक्शन के बाद। इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होता ही नहीं है जब तक मैं उससे इंटरेक्ट ना कर लूं। बाय द वे, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंटरप्रिटेशन। मैं किसी इंटरप्रिटेशन में बिलीव नहीं करता हूं, बट अगर तुम मेरे सर पर बंदूक रख के पूछोगे भाई बताओ किस पे तुम्हें कौन सी सबसे बेस्ट लगती है, तो बेस्ट के बारे में अगर मुझे बताना हुआ तो दिस वन। कोई मैनी वर्ल्ड के बारे में बात नहीं हो रही है, कोई शट अप एंड कैलकुलेट नहीं है, कोई हिडन वेरिएबल्स नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ दोज थिंग्स, बट स्टिल वेरी कंफ्यूजिंग। आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट इट। मुझे जितनी समझ आई है मैं उतनी एक्सप्लेन करने के लिए आया हूं। ये एंटेंगलमेंट का मतलब होता है, अब सोचो पूरा का पूरा यूनिवर्स इसी तरह से एंटेंगल्ड हो जाए और किसी तरीके से एक स्टेट बन जाए। मैं किसी के साथ इंटरेक्ट करूंगा, उसकी प्रॉपर्टी इमर्ज होएगी, उसके कारण से मैं किसी और चीज के बारे में पता कर सकता हूं। अब हमारी जिसके साथ भी मैं इंटरेक्ट हुआ उसके साथ मेरा एक सिंगल स्टेट बन जाएगी, पिछले वाली जो स्टेट उसकी ऑलरेडी थी वो अपडेट हो जाएगी, अप टू सोन। जैसे जैसे इंटरेक्शन होती रहेंगी, न्यू प्रॉपर्टीज इमर्ज होती रहेंगी, न्यू प्रॉपर्टीज इमर्ज होती रहेंगी, एंड रिलेटिव टू मी वो प्रॉपर्टी फिक्स रहेगी, और ऐसे ही करते 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 हमारा ऐसा यूनिवर्स बन जाएगा आफ्टर सो मेनी इंटरेक्शंस। मैं आगे जाके, अभी मैं पढ़ नहीं पाया हूं अच्छे से, तो मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं घुसना चाहूंगा। नागार्जुना फिलॉसफी में मैं जरूर बात करना चाहूंगा।
इनहेरेंटली मीनिंग ऑफ एवरीथिंग इज नथिंगनेस, सॉरी एम्प्टीनेस, ये बताना चाहते हैं ऐसे। इनकी एक बुक है मूल मध्यम ककारिका, जरूर पढ़ना जब भी मतलब समय मिले इन फ्यूचर। भाई अगर तुम्हें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस नहीं करानी है तो रहने देना, बट अगर ऐसा मन वो कभी भी, तो जरूर पढ़ सकते हो। अगर आउट ऑफ द बॉक्स सीखने का कुछ मन है तो जरूर पढ़ सकते हो इसके बारे में। एंड दैट वाज ऑल अबाउट। वैसे तो मैंने क्वांटम एंटेंगलमेंट पे देखोगे बहुत ही सारी वीडियोस बना रखी है, बट स्टिल मुझे लगा कि मैं कुछ एक न्यू इंटरप्रिटेशन का यूज करके बता सकता हूं, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पे जरूर बनानी चाहिए। लेट मी टेक माई डायरी, और इसमें से देखें अगर हमारे लिए कुछ न्यू निकलता है तो इसमें से जरूर देखना चाहेंगे। हमने बता दिया है डिस्टेंस इज इररेलेवेंट, क्योंकि ये कोई ऐसी ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है एंटेंगलमेंट, ये जस्ट एक सिंगल स्टेट। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस वैरी नहीं करता, ये कोई सिग्नल नहीं है जो ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन टू अदर। इट इज जस्ट द सिंगल स्टेट ऑफ टू पार्टिकल्स। जब भी कोई चीज इंटरेक्ट करेगी, फिर कितने भी दूर ले जाओ, उनकी जो स्टेट है, जब तक कोई चीज इंटरेक्ट नहीं करेगी इन दो पार्टिकल्स के साथ, दो में से एक पार्टिकल के साथ, तब तक दे हैव सिंगल स्टेट, एक ही स्टेट होगी इनके पास। बस इस चीज का ध्यान रखना। एंटेंगलमेंट इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर रिलेशनशिप। जैसा कि मैंने बताया कि ये रिलेशनशिप की प्रॉपर्टी है। ठीक है, मैंने काफी बार बोल दिया है इंटरेक्शन के बारे में। आई होप कि इंटरेक्शन के बारे में जान गए होंगे। पार्टिकल्स गेट एंटेंगल्ड बिकॉज एन इंटरेक्शन क्रिएट इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी असाइन टू आइदर पार्टिकल अलोन। एंटेंगलमेंट के बारे में का मतलब मैंने यहां पे बता रखा है, जो मुझे डेफिनेशन कभी इन फ्यूचर याद रखनी है तो मैं ऐसे याद रखूंगा। एंटेंगलमेंट का मतलब होता है एक एंटेंगलमेंट, पार्टिकल्स गेट एंटेंगल्ड बिकॉज एन इंटरेक्शन क्रिएट इंफॉर्मेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है एंटेंगलमेंट के थ्रू, जब भी कोई इंटरेक्शन के थ्रू जब भी कोई पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है जो कि एक के पास हो ही नहीं सकती, कंबाइंड पार्टिकल के पास होगी। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एंटेंगलमेंट, क्वांटम एंटेंगलमेंट। अब डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता यार, कितना भी दूर लेके चले जाओ, कितना भी दूर लेके चले जाओ उन पार्टिकल्स को, डिस्टेंस मैटर ही नहीं करता। तुम एक के साथ इंटरेक्ट करोगे तो वो इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी, बट तुम्हें पता होगा दूसरे पार्टिकल के बारे में, जब तक वो किसी चीज के साथ इंटरेक्ट करके एंटेंगल्ड नहीं हो जाता। और इंटरेक्शन होती क्या है? इट इज द फिजिकल इवेंट वेयर टू सिस्टम्स अफेक्ट ईच अदर। कोलिजन हो सकता है, एमिशन हो सकता है, स्कैटरिंग हो सकती है, काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। इंटरेक्शन से होता क्या है? न्यू फैक्ट्स आर क्रिएटेड। जैसे मैं किसी चीज के साथ इंटरेक्ट करूंगा, न्यू फैक्ट जनरेट हो जाएगा। बस तुम्हें यह ध्यान रखना है, इंटरेक्शन का मतलब एंटेंगलमेंट का मतलब एक ऐसी इंटरेक्शन जिसके बाद ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है जो कि एक के पास नहीं रह सकती, दो के पास रहेगी या तीन के पास रहेगी, तीन पार्टिकल एंटेंगल्ड है। बस इतना सा ध्यान रखना होगा। ऐसे ही करते 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 हमारा यूनिवर्स फॉर्म होता है। हमारे यूनिवर्स में एक वेब, एक मकड़ी के जाले जैसा फॉर्म हो जाता है, वेब ऑफ रियलिटी जिसे हम बोलते हैं। तो व्हाट इज द मोस्ट फंडामेंटल थिंग इन आवर यूनिवर्स? इट इज द एंटेंगलमेंट ऑफ पार्टिकल्स। बाकी चीजें मैंने बताया, सारी की सारी चीजें जो हैं वो रिलेशनल है, किसी के रिस्पेक्ट में एग्जिस्ट करती है सारी की सारी प्रॉपर्टीज। बस इतना ध्यान रखना होगा। Measurement does not collapse reality. When you measure photon A, you create fact relative to you, but photon B does not change. अगर तुम फोटोन, जैसे मैंने यहां पे भी एग्जांपल बताया, इलेक्ट्रॉन के साथ अगर इंटरेक्ट करोगे तो तुम एक फैक्ट क्रिएट कर रहे हो रिलेटिव टू दिस, या इसका कोई फैक्ट रिलेटिव टू यू, उस पे हमने कुछ नहीं किया, याद रखना। यू जस्ट लर्न हाउ फ्यूचर इंटरेक्शन विद बी मस्ट बिहेव। तुम्हें बी के बारे में कुछ नहीं पता, अभी तुम ए के साथ इंटरेक्ट किया क्योंकि इनकी सिंगल स्टेट थी, ऐसी इंफॉर्मेशन इनके पास अवेलेबल थी जो कि इनके पास कंबाइंड हो सकती है। मैं इसके बारे में कुछ भी जान लूं, इसके बारे में कुछ भी जान लूं, तब भी बात नहीं बनेगी। वो इंफॉर्मेशन के लिए कंबाइंड स्टेट पता होनी चाहिए। तो अगर मैं इसके साथ इंटरेक्ट कर गया तो मुझे पता होगा कि अगर मैं फ्यूचर में बी के साथ इंटरेक्ट करूंगा, अगर ये ए है ये बी है, मैं ए के साथ इंटरेक्ट किया, अगर मैं फ्यूचर में कभी बी के साथ इंटरेक्ट करूंगा, क्या मुझे मिलेगा? मुझे पता होगा, क्योंकि मैं इसके साथ इंटरेक्ट किया और मैंने इनकी कंबाइंड स्टेट को जाना है, वो सिंगल स्टेट को जाना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। फोटोन बी डज नॉट हैव द ऑपोजिट प्रॉपर्टी, द यूनिवर्स जस्ट रिफ्यूजेस इनकंसिस्टेंट आंसर्स।
मैं ये नहीं बोल सकता। मैं इसके साथ इंटरेक्ट किया, मैं ये बोल दूंगा इसका स्पिन अप है तो इसका भी अप ही होना चाहिए। ऐसे कैसे बोल दिया भाई बिना इंटरेक्शन के? मुझे इंटरेक्शन करनी होगी उसके साथ इन ऑर्डर टू हैव दैट प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद बी। बी की कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। ध्यान से समझना। अब आगे रिलेशनल। ए के साथ मैंने इंटरेक्शन की तो एक प्रॉपर्टी इमर्ज हुई स्पिन अप। रैंडम था, एकदम कंप्लीटली रैंडम है, अप भी हो सकता, डाउन भी हो सकता। तो मान लो अप हो गया। मुझे पता है बी के साथ अगर मैं इंटरेक्ट करूंगा तब भी अप आएगा, लेकिन जब तक मैं इंटरेक्ट नहीं कर लेता बी के साथ तब तक कोई प्रॉपर्टी इमर्ज नहीं हुई। याद रखना इस बात को। मुझे पता होगा क्या, अगर मैं बी के साथ इंटरेक्ट करूंगा तो स्पिन अप ही दिखाई देगा, लेकिन जब तक मैं इंटरेक्ट नहीं कर लेता उस बी के साथ प्रॉपर्टी एनी प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी associated with या spin associated with B does not exist unless until I interact with it। मैंने इंटरेक्शन नहीं की तो कोई स्पिन एग्जिस्ट नहीं करे। इतनी सी बात का ध्यान रखना था। बस यही था मेरे पास। तुम लोगों के कुछ क्वेश्चन हो तो जरूर पूछना।